सुते व्यासविशालबुद्धे पूर्णारविन्दं यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारतैकपूर्णा प्रज्ञायितो ज्ञानमया प्रदीपः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भोले बाबा की, श्री हनुमान जी महाराज की, भक्तवती माताओं की। ओम हर हर महादेव शंभो। आइए इस पवित्रमय धारा में हम भक्ति में श्रवण के रूप में गोता लगाएं, अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां नैव तत्रन्ति हि तस्सात्यो धामाव्यमुच्यतम्। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखार विंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों की भी शक्ति देने वाली हैं। ओ श्रियो निवासो यशोरा पान पात्र मुखम दशाम बालो रूपकारां सारंगाणां पदाम्बुजम्। और जिनके चरण कमल भक्त परम भक्त के आश्रय है, उनके अंग अंग शोभायमान दे रहे हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। इस रूप की क्या तारीफ करूं, सुंदर भी है श्यामल भी है। इस रूप की क्या तारीफ करूं, सुंदर भी है श्यामल भी है। 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 इस रूप की क्या तारीफ करूं, सुंदर भी है श्यामल भी है। पवित्र रत्नों का प्रधान सुंदरता का अवलोकन भक्त ही समझ पाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जौहारी सुनारी सोने की रोज चोर को समझता है। तो ये छवि के पदार्थों का दर्शन भक्त ही महसूस करते हैं। बाकी जो स्वार्थी है हम जैसे तो कब टकराए आए, कब पूजा आए, कब हवन कथा बने, हम लोग तो लोभी हैं। जो वास्तविकता भगवान के पदार्थ उसके लिए अलग रहते हैं, ऐसे भक्त भगवान को भी पहचानते हैं। सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी निरंतर देखते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए विकृत नहीं होती हैं। यही भक्ति है। कितने भी पूजा हम कर लें, श्रवण कर लें, हमारे मन में प्यास बनी रहे, वही हमारी भक्ति की पहचान है। ओम सीतातपत्रत्रितनैरुपस्कृता रसोनवंशैरविवर्षिता पथे विसंगवाचा वनमालया गभो धनो यथार्थो दुपचापपत्रैः। इस प्रकार से द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था।
श्वेत चमक लाई जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, पीतांबर वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे से शोभायमान हुए रहे थे। श्याम में एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। देखो तीनों चारों चीजें भागवत में पत्र में आ गया। श्याम में इंद्रधनुष और बिजली की चमक, मतलब जो शोभायमान है बादल की श्याम में इंद्रधनुष एकदम से पूरा पंपा बन जाता है, से कहते हैं इंद्रधनुष, लाल लाल एकदम निकल जाता है। फिर बिजली की चमक हो जाए, ऐसे भगवान की छवि वहाँ पर दृश्य हो रही थी। हरे भागवत महापुराण की जय। प्रविष्टस्तु गृहं मित्रो परित्रिकः स्वमावृति स्ववन्दे शिरसा सप्तम देवकी प्रमुखावदा। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद के साथ देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की अपने अपने माता पिता की जय। इसने के कारण उनके दुग्ध पान से धारा बहने लगी, उनका हृदय हर्षित हो गया, विभल हो गया। तथा पत्र पंका मालोक्यम स्नेहास्नातु पयोधरा आयुषो देवादिपापाना शिवचैने प्रेरितै जलैः। और उनका हृदय हर्ष से विमल हो गया। वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। यथा निसत्स्वभावनम् सर्वकामफलप्रदम् प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च पुरुषा। और माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। बड़ा विशाल का चित्र भगवान का 16,000 महल जो उनकी पत्नियां थी, अलग अलग महल बने हुए थे। बताओ, कहते हैं कि भगवान के 10 पुत्र एक पुत्री हुए थे। 10 पुत्र एक पुत्री हुई थी। संख्या लगाओ 16,198 हो गए। इस प्रकार से अलग अलग महल बने हुए थे। भगवान सबके साथ अलग अलग हिसाब से अपने गए। अपने अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। ओम पत्न्या पतिं प्रोत्गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जात मनो महोत्सवः। उत्तस्थुराता सहसा सनासया साकं प्रतैषेदतलोचनाः। कहा गया है कि जब पति अपने बाहर गए हों दिनों के लिए, तो माताओं को श्रृंगार कब करना चाहिए। जब अपने पति अपने घर पर हों तो पूरा श्रृंगार करके अपना करना चाहिए। यह है वर्णन। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय। देख करके आनंद हुए। उन्होंने अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को नहीं बल्कि नियमों को भी त्याग किया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनकी आंखों में नेत्रों में लज्जा छा गई थी। नारायण भगवान की जय। तमात्मजैः दुष्टैरात्मना दुरन्तभावा परिवृत्तभिक्तं निरुद्ध्यमाख्यानुत्तमत्रयो विलज्जतीनां भगवश्चर्योक्तवातां। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन नेत्रों द्वारा, फिर तत्पश्चात पुत्रों के बहाने श्री सूर्य का आलिंगन किया।
सोनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू झलक आए कि उन्हें संकोच वश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के वश कर नहीं लोग झलक दिए गए। यथा पार्श्वगतो रघोरहोगत तथापि तस्याङ्गे नमो नमः पदे पदे का विदुमे तत्पदा त्वरापि हृदय जहापि कर्चिता। और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके कर्ण कमल उन्हें पद पद नए नए जान पड़ते थे। बड़ा स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सड़क की किस स्थिति की तृप्ति हो सकती है। एवं नृपाणां चितितत्तनात्मना मोक्षे जने भी परितत्तदेता विधाय वैनं समस्ततो यथा नरं विधो भवे बधेनो परतो निरायुधुई। और जैसे वायु वासु के संघर्ष से दावानल पैदा करती है, पृथ्वी की बलभूत और गंदी धाराओं से शास्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने कई लक्ष्मणी सेना का एक दूसरे बरवा डाला। उसके बाद अभिराम हो गए। एष मे स एष कर्लोकेस्मन् पत्तेनां समाया प्रेमे स्मृतिकूटै भगवान प्रकटो यथा। यहाँ से कहना था, यहाँ से अच्छा कोई ओ साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से विश्वलोक में अवतीर्ण हुए थे। शास्त्रों क्रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह लीला की। उद्यान भावा पशुनाम बलग्रहा लीला प्रलोकनीतो मनतो विवाचां सम्मुहा चापो मजः प्रमोदोत्तमस्ता यस्येन्द्रियं विमुक्तं पुनरैकशोकः। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मत्त भावों को सूचित करने वाली थी, इनको लचीली चितमणि कोष से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। कामदेव जो होते हैं ना, बड़े बड़े साधु महात्मा भी बेचारे परेशान होते हैं। तो कामदेव कहते हैं इनकी छटा छबीली, इनकी चितवनी, इनकी मधुरता, सुंदरता, इनकी विशालता तो हम भी नहीं कर सकते हैं। कोई बेचारा काम बाण से अपने आप में शांत होकर के भगवान के शरण में जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। काम कमनीय कामनी आपने काम विलासों से जिनके मन में कभी भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर सत्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। भैया 16,000 परशुरामियाँ हैं, भैया जीवन में रासलीला किया है, इस तरह से भक्त लोग ऐसे करते हैं। भगवान की कभी भी किसी भी हिसाब से अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान की माया भगवान ही जानते हैं। जो गोपिकाएं हैं ऐसे नहीं हैं। गोपिकाएं एक धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, भक्तिमय हैं। ऐसे तपोबली जो गोपिकाएं हैं, भगवान ने उनके आत्मीय रमण पर अपनी भक्ति में रमण किया है। तो संगति से नहीं है, आत्मिका के स्वरूप में, भक्ति के स्वरूप में वह रासलीला किया है। बिहारी लाल की तमयं मन्यते लोके हासंगभिसंगनिं अस्तौपेनोजं व्यापकरामचतुर्भुता। इस प्रकार से यतिद्रश्यमिश्च विगतस्तोपे तद्गुणै नामुच्यते यथा तत्त्वस्थिता बुद्धिमत्ततस्याः। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती। अब द्रौपदी के साथ, पांडवों के साथ जैसे भगवान निवास किया है, अच्छा रहे हैं, लेकिन द्रौपदी
जब निर्लज हो रही थी दुशासन के द्वारा, तो द्रौपदी को बल था, इतने बड़े तपस्वी बैठे, महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, उनके भक्ति क्या निर्लज होगी। फिर हमारे पति पांडव बैठे हुए हैं, उनको एक थोड़ा सा एक मन में वजन था। फिर भगवान की यहाँ की पत्रानियाँ थी, कहा कि प्रभु आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि बहना है, बहन है, लेकिन वहाँ वो निर्लज हो रही हैं, यहाँ आप बैठी हैं। तो द्रौपदी कहते हो, भगवान कहते हैं अभी मुझे नहीं पुकार, अभी याद नहीं कर रही। तो वही भगवान, ये नहीं कि भगवान बस हमारे बस में है, हम तो पूजा करते हैं, माला करते हैं, किताब पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, तो अपने आप में हम द्रोहिता रखते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रभु की जी कृपा है, तो इस प्रकार से मनमस्त नहीं होना चाहिए, कृपा बनी रहे, करते चले। तो भगवान ने कहा जब हमको याद करेंगी बहना द्रौपदी, तो तुरंत ही हम चले जाएंगे। वास्तविकता यही है, नहीं दिखा अपने पत्नियों का कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य सब बैठे हुए थे, उनको कहते रहते हुए क्या हम यहाँ हमारा सा हो जाएगा। सब निर्लज हो गए, सब उनको लोग सिर झुका कर बैठ गए। तब कहा द्रौपदी ने मन ही मन, अब मेरा यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं। देखिए द्वापर की बात है, द्वापर की बात है, उस समय सभी बैठे थे, लेकिन जब समझ गए मेरा कोई नहीं है, तब याद किया केशव को, भगवान अब तो मेरी लाज बचाओ। भगवान के शोषण करते ही साड़ी के रूप में आए और वो खींचते खींचते थक गए, लेकिन नहीं खींच पाए, थक गए, हार गए। तो भगवान कृपा बहुत होती है, लेकिन भक्तों के प्रति कृपा समझते तब जाते हैं। धरती हिलाने से, शंख बजाने से अच्छा है, बढ़िया करना चाहिए, लेकिन आत्मा से अपने वो भाव रखो जैसे भैया सबरी ने भाव रखा है। अब भगवान को भोग लगाते हैं, कहीं चक्र भोग लगाते हैं, क्योंकि सबरी में इतना विश्वास था कि पूछे न कहीं कड़वे न हो जाए, कहीं खराब न हो, तो चक करके वो देते थे, भगवान से पान करते थे। नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतः परं सत्त्वमापस्तुपतलं निरस्ततोऽमृतं साधुर्गवतेः यासां कृत्वा पुष्करचोचनापतिं साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं परिजाता विद्य बच्चों की आनंद की निवृत्ति करते हैं। इस प्रकार से हस्तनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिवादन अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे तेरी मारी सता छवेली वस्त्रवनी आभा को देख करके सबको प्यास से भर करके वहाँ से वे विदा हो जाते हैं। आजा सत्तो कृतानां गोपीस्त्वया पदुक्त्याः परेभ्यः संहिता स्नेहा तत्तुरंगणे। आजाद शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ पैदल सेना के पास कर दी। उन्हें स्नेह व शंका हुआ नारायण हृदय स्थिताः प्रसून वर्षैरभीष्टवस्थिताः ईशान्यवासा मनमालया बभौ घनो यथार्थोच्चपुरप्रदत्तैः। भगवान की वह छटा छबीली चर्चा हो रही थी, तो चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी।
पीताम्बर और वरमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे शोभायमान हो रहे थे। मानो श्याम में एक ही साथ चंद्रमा धनुष बिजली के समान होता हो। इस प्रकार से भगवान की लीलामयी देख करके बड़े मुक्त हो गए और जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय को उपलब्ध भाव सूचित कर रही थी। तमने मंत्रते के हंसं जम पे संगनि आत्मा पंपेन मोजम जागृतम तो बुधई। इस प्रकार से और वे मूल स्त्रियां भी श्री कृष्ण के अपना एकांत से भी स्त्री प्रायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के स्वर को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म में युक्त मानती हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे